परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ को नई विकास को गति देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस ढंग से इस भव्य एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, हम कह सकते हैं कि दुनिया के ढेर सारे एयरपोर्ट्स को तो देखेंगे आप, उससे भी बेहतर और भव्य एयरपोर्ट लखनऊ का टर्मिनल 3 बना है, मैं कह सकता हूं। आज मैं अखबार देख रहा था तो अखबार में लिखा हुआ था कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से भी बेहतर लखनऊ का नया एयरपोर्ट बनकर के तैयार है, जिसका लोकार्पण आज होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को इस नए एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि नए एयरपोर्ट बनने के बाद से आप जानते हैं हमारा जो पुराना एयरपोर्ट था वहां प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख यात्री आते हैं और ये एयरपोर्ट हमारी दुगनी क्षमता का बनकर के तैयार है। यहां 80 लाख यात्री प्रतिवर्ष आएंगे, 80 लाख से भी अधिक यात्री यहां आने वाले हैं और उनकी सुख सुविधा का आने जाने में कोई दिक्कत न हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध है। विशेष रूप से मैं देख रहा था, करण जी से बात कर रहा था, जो अवधी संस्कृति है, जो लखनवी संस्कृति है, उसको यहाँ उकेरा गया है। हम चिकनकारी देख रहे हैं यहाँ दीवालों पर जो लाइट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और भी जो हमारी संस्कृति के विभिन्न आयाम है उनको यहाँ एयरपोर्ट पर दर्शाया गया है। इसके लिए मैं अडानी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है 2400 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और समय सीमा में बनकर के तैयार है। हमें आप सबको पता है जिस ढंग से हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था कि हम ये तय करेंगे देश के अंदर के हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठे। तो आज उस कल्पना को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। मैं देखता हूं कि बड़ी संख्या में प्रतिदिन एयरपोर्ट पर ऐसे व्यक्ति भी यात्रा करते हैं जिनके पास एफोर्ड करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने इस दिशा में कड़ा कदम उठाया। जो हवाई यातायात संचालित करने वाली कंपनियां हैं, सस्ते दर पर किराए पर उनको किस ढंग से आने जाने का साधन उपलब्ध हो, नियंत्रित करके सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और भारत कोई छोटा देश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश कोई छोटा स्टेट नहीं है। दुनिया के पैमाने पर कदम ताल करता हुआ लखनऊ राजधानी वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। आप जाएंगे लखनऊ में, माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में दर्जनों फ्लाईओवर्स बनकर के तैयार हो रहे हैं और हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे 20 से अधिक फ्लाईओवर बनकर के तैयार हो जाएंगे जो सुगम यातायात के साधन को संपन्न कराने का काम करेंगे। लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर की पैराफेरल रोड बनकर के कंप्लीट होने वाली है, उसका भी लोकार्पण हमें लगता कल ही है। उसके लिए मैं प्रदेश वासियों को, लखनऊ वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक का तैयार हो रहा है। हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी ने जो परिकल्पना देखी थी विकसित भारत का, उसको उत्तर प्रदेश शीघ्र ही पूरा करेगा। पुनः मैं एयरपोर्ट के भव्य उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और करण अडानी जी को, उनके पूरे परिवार को इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय मानक का एयरपोर्ट तैयार करके लोगों की सुख सुविधा को अनुकूल बनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री कौशल किशोर जी को। आप केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं और आपसे अनुरोध है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में अब हम सब कुछ शब्दों में उनको सुनने वाले हैं जो कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और मेरा अनुरोध है हमारे मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से कि आज के इस भव्य उद्घाटन